सीखते हैं हिंदी न्यूज़पेपर की इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज फिर छोटा कर दिया इतना, अरे स्क्रीन के चक्कर में बोना ही बना के रहेंगे मुझे। खैर चलो कोई बात नहीं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा हिंदी न्यूज़पेपर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। इस हॉबी को अगले 10 दिनों तक अपने अंदर घुसेड़ लो। रोज आप न्यूज़पेपर की छोटी छोटी हेडलाइंस या छोटी छोटी न्यूज आर्टिकल्स इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की आदत डालो। इससे भैया आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, दिमाग में जल्दी जल्दी सेंटेंस बनाने की आदत पैदा होगी। और ये जो वर्ड्स मीनिंग से डर लगता है ना कि इसकी मीनिंग क्या होगी, इसके लिए डिक्शनरी, इसके लिए गूगल, ये सब जो है डर खत्म हो जाएगा। अब आपको मैं टिप देता हूं पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूं करना क्या है। सबसे पहली चीज तो यह है, एक पुराना न्यूज़पेपर ले आओ। जरूरी नहीं है नया ही खरीद के लाओ कि इंग्लिश सीख रहा हूं नया लाऊंगा। रद्दी वाले से 1-2 किलो उठा के ले आओ और पूरे साल उससे इंग्लिश में बनाते रहो। अब आपको न्यूज़पेपर पुराना ले लो चाहे नया ले लो, मर्जी है। अब उसके बाद स्टार्टिंग फ्रंट, ये नहीं कि तुम फ्रंट पेज से स्टार्ट कर दो, इतने बड़ा अक्षय कुमार नहीं हो तुम। ना तो राजनीति यानी पॉलिटिक्स की बनाओ, ना स्पोर्ट यानी खेलकूद की बनाओ, ना क्राइम की बनाओ। मतलब खबरें आपको बनानी है उस पेज की जिसपे बॉलीवुड की खबरें हो, यानी जिसपे पेन लेके दाढ़ी मूछे बनाना पसंद करते हैं ना हीरोइन की, बस वही वाली जो खबर आपको लेनी है। क्योंकि उसमें इजीएस्ट लैंग्वेज इस्तेमाल होती है हिंदी की, और साथ ही साथ वो न्यूज हमें ज्यादातर पता भी होती है क्या चल रहा है सलमान खान के साथ, अक्षय कुमार के साथ और बिग बॉस में, ये सारी चीजें पता होती है। इसलिए आपको ऐसा ही कोई अखबार आपको लेना है। चलो भाई ये तो हो गई बात। अरे मैडम लगा भी दो, इतना बोल लिया, मेरी तो गर्दन भी दुख जाएगी। एक काम करता हूं, मैं निकाल लेता हूं फर्रा। अरे रहने दो, तुम्हारी कोई तुम काम ही ना आते कुछ। हाँ तो अब यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर और मैं अपने फर्रे पर देख रहा हूं एक न्यूज़पेपर की कटिंग, जिसमें एक हेडलाइन है छोटी सी और उसी के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल या छोटी सी खबर छपी है। अब इसमें बहुत खतरनाक खतरनाक वर्ड है, और भैया जो लोग हिंदी पढ़ना नहीं जानते रिलैक्स हो जाओ, भी मैं पढ़ के भी सुना दूंगा, तुम बस कान लगा के सुनते रहो ध्यान से। तो भैया पहले मैं न्यूज पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ है। हेडलाइन लिखी हुई है, हिरानी और एटली की फिल्म में शाहरुख। चलो ये तो खत्म हो गई। शाहरुख खान की पिछली फिल्म जीरो के फ्लॉप होने के बाद से उनकी अगली फिल्म को लेकर अटकलें जारी है। अटकलें को इंग्लिश में क्या कहेंगे, खैर कभी डॉन 3 तो कभी धूम 4 तो कभी रोहित शेट्टी और फराह खान की सत्ते पे सत्ता की रीमेक की चर्चा जोरों पर रही, लेकिन शाहरुख खान ने किसी खबर की पुष्टि नहीं की। अरे इसे मैं बना लूंगा, आसान सही दे देती। चलो खैर, तो मैं आपको बताता हूं इसे कैसे ट्रांसलेट करना है। अब ऐसी खबरों से आपको डरने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर जिगर पैदा कर लो, और जिगर जिस दिन पैदा कर लोगे ना उस दिन अंग्रेज बन जाओगे। अब देखो मैं आपको वैसे अंग्रेज बनना सिर्फ लैंग्वेज से, बिकॉज वी आर इंडियन, वी प्राउड टू बी एन इंडियन। अच्छा चलो भाई, अब इसे ट्रांसलेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको हेडलाइन ट्रांसलेट करके दिखाता हूं, जो कि लिखा हुआ है, हिरानी और एटली की फिल्म में शाहरुख। अब इसमें सर पैर नहीं होता, ये नहीं तुम जो लिखा हुआ उसको ट्रांसलेट करने बैठ जाओ, पहले टेंस में कन्वर्ट करो। मैंने आपको एक क्लास में बताया था ना, कन्वर्ट इनटू टेंस, कन्वर्ट इनटू टेंस, कन्वर्ट इनटू टेंस। याद करो, ऐसे घुस घुस के स्क्रीन में से तुम्हें निकल निकल के बताया था, तो वही करना है। डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं करनी है, डिक्टो नहीं करनी है, ट्रांसलेशन वो करनी है जो टेंस के मुताबिक हो। तो चलो इसे पहले टेंस में कन्वर्ट करते हैं। हिरानी और एटली की फिल्म में शाहरुख। और इस सेंटेंस से तो डरने की वैसी जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादातर तो नाम ही है, हिरानी है, एटली है, शाहरुख है, वर्ड तो बहुत ही कम है, ये तो आसानी से बन जाएगा। तो मैं इसे पहले टेंस में कन्वर्ट कर लेता हूं, पहले पढ़ लेता हूं एक बार, फिर से पका लेता हूं तुम्हें। हिरानी और एटली की फिल्म में शाहरुख, मतलब शाहरुख हिरानी और एटली की फिल्म में क्या करेंगे, कपड़े धोएंगे, बर्तन मांजेंगे, काम करेंगे। हाँ यही होगा। तो लिखा वाले ही नहीं है इसमें काम करेंगे, लेकिन बात तो यही है ना कि काम करेंगे। दिमाग लड़ाओ थोड़ा सा, ये थोड़ी वहां झाड़ू पोछा करने जाएंगे, शाहरुख खान लेके आ रहे लो हिरानी जी चाय पी लो, अक्षय कुमार की फिल्म बनने, ऐसे थोड़ी होगा। तो यहाँ पे हिरानी और एटली की फिल्म में शाहरुख का मतलब है शाहरुख हिरानी, और हिरानी लिखा है ना, हिरानी हिरनी लिखा है, पता नहीं क्या है, तो उनकी फिल्म में काम करेंगे। अब देखो गे आ रहा, गे तो नहीं आ रहा, मेरा मतलब लास्ट में गे की आवाज आ रही, गे लिखा हुआ, तो ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है, यानी विल या शेल वाला, तो विल का इस्तेमाल करेंगे। शाहरुख हिरानी और एटली की फिल्म में काम करेंगे। शाहरुख विल वर्क इन द मूवी ऑफ, अब इन द मूवी यानी फिल्म में, ऑफ की किसकी, हिरानी एंड एटली या एटली एंड हिरानी, कुछ भी आगे पीछे लिख दो, ट्रांसलेट हो गया भैया। ओह हाँ भैया, ऐसा लग रहा है जैसे गंगा से नहा लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब मेन मुद्दा तो अब आ रहा है। अब यहाँ पे देखो लिखी हुई है बड़ी सी खबर, और इसमें ससुरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, इतनी बड़ी खबर है, स्टार्टिंग कहाँ से करे समझ नहीं आ रहा। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ पहले, पूरी नहीं पढ़ूंगा, रिलैक्स, जहां तक मैं बनाऊंगा वहीं तक पढ़ूंगा।
शाहरुख खान की पिछली फिल्म जीरो के फ्लॉप होने के बाद से उनकी अगली फिल्म को लेकर अटकलें जारी हैं। इसकी शुरुआत कहां से करें? तो रिलैक्स हो जाओ, पहले से टेंस में कन्वर्ट करो और मैं इसको क्या कर रहा हूं, दो भागों में कन्वर्ट कर लेता हूं। एक बार फिर से ध्यान से सुनो। शाहरुख खान की पिछली फिल्म जीरो के फ्लॉप होने के बाद से उनकी अगली फिल्म को लेकर अटकलें जारी हैं। इसमें दो बातें हैं, एक तो यह कि पिछली फिल्में शाहरुख खान की फ्लॉप हो गई और दूसरी है कि अगली फिल्मों के बारे में अटकलें जा रही हैं। तो दो भागों में बांट लेते हैं इसे। तो ऐसे कर लेते हैं, शाहरुख खान की पुरानी फिल्में, पिछली फिल्म फ्लॉप हो गई, ऐसे कर लेते हैं। शाहरुख खान की पिछली फिल्म फ्लॉप हो गई, ई की आवाज आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट। शाहरुख्स प्रीवियस मूवी वाज फ्लॉप। अब शाहरुख्स यानी शाहरुख की प्रीवियस मूवी यानी पिछली फिल्म वाज फ्लॉप, फ्लॉप थी, फ्लॉप हो गई थी। ये मैंने पैसिव में बनाया, ये आपको आगे पैसिव वॉइस पता लग जाएंगे। वाज वर्ग का नॉर्मल वैसे सभी इस्तेमाल जानते हैं। चलो भैया ये तो हो गया यहाँ पे, लेकिन इसी में दूसरी खबर क्या थी कि उनकी अगली फिल्म को लेकर अटकलें जारी हैं। अब ये अटकलें कौन लगा रहा है? बराक ओबामा लगा रहा है या जॉर्ज डब्ल्यू बुश लगा रहा है अटकलें, या फिर नरेंद्र मोदी अटकलें लगा रहे हैं? अरे पब्लिक या मीडिया यही दो अटकलें लगाते हैं, उन्हीं को ज्यादा वो पड़ती है, तो यही दो अटकलें लगा रहे हैं। तो मीडिया पब्लिक ले लेते हैं इसमें। तो पब्लिक आने वाली फिल्म के बारे में अटकलें लगा रही है। अब अटकलें की भी इंग्लिश नहीं पता, सो रिलैक्स। मैंने क्या कहा, जो वर्ड ये इंग्लिश नहीं आ रही भाड़ में जान दो उसे, उससे मिलता जुलता वर्ड तलाशो। तो अटकलें लगाना मतलब पहले इसे सीधा कर लेते हैं। पब्लिक यानी लोग आने वाली फिल्म की अटकलें लगा रहे हैं। लोग, आप अटकलें को हटाओ, लोग आने वाली फिल्म का अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान भी ज्यादा हार्ड है। लोग आने वाली फिल्म के बारे में सोच रहे हैं। ओहो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। लोग आने वाली फिल्म के बारे में सोच रहे हैं। सोचने की मुझे आती भी अच्छे से आती है, और सुबह सुबह बहुत जोर से आती है सोच। मेरा मतलब थिंक। तो लोग आने वाली फिल्म के बारे में सोच रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। पीपल आर थिंकिंग, लोग सोच रहे हैं अबाउट के बारे में, अपकमिंग मूवी। अपकमिंग नहीं आता तो कमिंग तो आता होगा, इतनी तो इंग्लिश तुम्हें आई गई होगी पिछले 25-26 दिनों में। तो पीपल आर थिंकिंग अबाउट कमिंग मूवीज या मूवी। हो गया क्लियर? देखा कितने आसानी से मैंने ये बना दिया। चलो भैया कभी डॉन 3, कभी, अब आधा आर्टिकल हमने बना दिया है। कभी डॉन 3, कभी धूम 4, तो कभी रोहित शेट्टी फराह खान की सत्ते पे सत्ता की रीमेक चर्चा जोरों पर रही। लंबा नहीं हो गया ज्यादा, इसे यहीं रोकते हैं। अब इसको फिर से एक बार पढ़ता हूं और देखिए इसको भी मैं 2 या 3 भागों में बांट दूंगा, फिर इसको इंग्लिश में बनाएंगे। एक बार फिर पढ़ रहा हूं, सुनो। कभी डॉन 3, कभी धूम 4, तो कभी रोहित शेट्टी की फराह की सत्ते पे सत्ता की रीमेक की चर्चा जोरों पर रही। तो चर्चा जोरों पर रही मतलब चर्चा कौन कर रहा था? बराक ओबामा ने चर्चा की, अमिताभ बच्चन ने चर्चा की, ऐश्वर्या ने चर्चा की? नहीं, चर्चा भी पब्लिक या मीडिया ही कर रही होगी। तो यही लिख दो। अब लोग चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ये कह रहा है ना रही, तो पास्ट की बात होगी तो रहे थे में डाल देते हैं। लोग चर्चा कर रहे थे। अब चर्चा की इंग्लिश तो नहीं आती, चरखा की आती है। चर्चा, लोग बातें कर रहे थे, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। वैसे चर्चा करने को कंट्रोवर्सी मतलब लिख सकते थे हम, लेकिन हम नहीं लिख रहे, हम जरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो लोग बात कर रहे थे। पीपल वर टॉकिंग, ठीक है जी, पीपल वर टॉकिंग हो गया। अब किस बारे में बात कर रहे थे? धूम 3, धूम 4 और रोहित शेट्टी फराह। अब ये कभी कभी हटा दो, ठीक है नहीं, मतलब समटाइम लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ दो, जो वर्ड नहीं आ रहा जरूरी नहीं है ऐसा ही लिखना, वरना तुम्हारा वोटिंग लिस्ट में से नाम कट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुम 20% भी बना दोगे ना, तो सच बता रहा हूं तुम्हारा दिल को तसल्ली सी हो जाएगी। अच्छा, पीपल वर टॉकिंग किसके बारे में बात कर रहे थे? धूम 3, धूम 4, समटाइम्स बीच में घुसेड़ देते हैं। समटाइम्स अबाउट, कभी कभार किसके बारे में बात कर रहे हैं? रोहित शेट्टी और फराह खान की सत्ते पे सत्ता की रीमेक। तो रीमेक और सत्ते पे सत्ता बाय रोहित शेट्टी एंड फराह खान। यहां मैंने बाय इसलिए लिखा क्योंकि ये फिल्म इनके द्वारा बनाई गई है। मैं एक और ऑफ घुसेड़ सकता था, लेकिन वो दो ऑफ हो जाते ना, तो मेरे दिल को तसल्ली से नहीं बैठ रही थी। आप प्लीज एक चीज रुक जाओ, अभी आगे का बनाऊंगा। पहले उन अंग्रेजों से मिल लूं मैं जो कह रहे हैं गलत ट्रांसलेशन, ऐसे नहीं बनेगी। ओ भैया अंग्रेज, ये बेसिक की क्लास है, इसमें बेसिक से स्टार्टिंग हो रही है, और जो बेसिक का स्टूडेंट होता है वो ऐसे ही स्टार्टिंग करता है। आगे धीरे धीरे वो हार्ड इंग्लिश पे जब आएगा तो इसकी ऐसी इंग्लिश की ट्रांसलेशन करेगा। सच बता रहा हूं, रोहित शेट्टी खुद कहेगा भैया कहां से सीखे अंग्रेजी। चलो ठीक है। अच्छा,